हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। और आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संदेश लेखन कवर करने के लिए जा रहे हैं। देखो, मेरा ये मानना है हमें कोई भी टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करना चाहिए। हमें एक चीज को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि शब्द, जो ये संदेश लेखन शब्द है, ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। ठीक, इसको हम इंग्लिश में, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज राइटिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि संदेश शब्द कहाँ से आया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो संदेश शब्द है, ये संस्कृत की भाषा से आया हुआ शब्द है। और इसका क्या अर्थ है? कोई भी खबर, कोई भी जानकारी को प्राप्त करना, रिसीव करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को, या फिर समाचार प्राप्त करना। ठीक है, अच्छा। अब जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें मैं आपको फेस टू फेस ना बता पाऊँ किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं आपको मैसेज लिखूंगी, संदेश लिखूंगी, ताकि आप मेरी जो सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप तक वो पहुंच जाए। तो जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी दूसरे व्यक्ति तक सीधे सीधे नहीं पहुंचा सकता, तब वो व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या फिर समाचार या खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आज के ज़माने में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे फेस टू फेस इंटरैक्ट नहीं कर पा रही, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दूंगी, या फिर फेसबुक पे मैसेज कर दूंगी, है ना, ताकि जो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन पहले के ज़माने में खत होते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी, संदेश को पूरे अच्छे से फॉर्मेट में लिखा जाता था। ठीक है, अच्छा, आगे देखो। संदेश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है, जिसके द्वारा जानकारी को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति जिसको हमें पहुंचाना है वो मैसेज, या फिर किसी समूह को किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या फिर समूहों से भेजा जाता है। जैसे मान लो मुझे आपको कोई भी जानकारी देनी है, तो मैंने वो संदेश में लिख दिया, और किसी को मैं कह दूंगी कि भाई उस इंसान तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो, या उस ग्रुप तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो। तो मैं किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लूंगी, ताकि वो आप तक मेरा जो मैसेज है वो पहुंचा दे, मेरी कोई भी जानकारी है, जो सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ, वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखो। ये जो संदेश है वो लिखित भी हो सकता है, मतलब राइटिंग में, और मौखिक भी हो सकता है, मतलब मैं बोल के भी आपको संदेश पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, ये सुखद भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सुख वाला, और दुखद भी हो सकता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई है तो। ठीक है, संदेश जो है वो हम किसी को प्राइवेटली भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत, या फिर अगर हम चाहते हैं कि सबको पता चल जाए तो सामूहिक भी दे सकते हैं। किसी संदेश को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हो, किसी भी काल में लिख सकते हो, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी भी काल में संदेश जो है वो लिखा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है संदेश लिखते वक्त। तो सबसे पहली टिप क्या है? सबसे पहले संदेश को किसी बॉक्स में या फिर किसी सीमा रेखा के अंदर हमें रखना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में नोटिस राइटिंग लिखते हो तो आप एक बॉक्स बनाते हो, है ना, वैसे ही आपको सिर्फ संदेश लिखो आप, तब आपको एक बॉक्स जरूर बनाना है, या फिर किसी गोले के अंदर, तो आपको उसको एनक्लोज करना ही करना है। दूसरा देखो, संदेश की जो शुरुआत है उसमें जो संदेश शब्द है ना, ये पक्का आना चाहिए। जैसे नोटिस राइटिंग में आप नोटिस लिखते हो ना सबसे ऊपर, वैसे ही संदेश जब आप लिखो तो संदेश वर्ड आना ही आना चाहिए। उसके बाद आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, यानी कि दिनांक और समय जरूर लिखोगे। उसके बाद जो मुख्य विषय है, जो मेन बॉडी है, उसको आप जितना कम से कम शब्दों में लिख सको उतना कम लिखो। और आपका जो संदेश है वो प्रभावशाली, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा मतलब इम्पैक्ट डालने वाला होना चाहिए। ठीक है, संदेश लिखने के बाद अंत में लिखने वाले का नाम, जैसे मान लो मैं ही आपको संदेश लिख रही हूँ, तो मेरा जो नाम है वो लास्ट में आना चाहिए। संदेश लेखन की सीमा जो है वो 30 से 40 शब्दों के बीच में ही होनी चाहिए। अगर किसी संदेश में, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आप किसी संदेश में चित्र बना सकते हो, तो वो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, शायरी, दोहे, श्लोक और कविताओं का प्रयोग भी आप संदेश में कर सकते हो, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। और संदेश जो है वो एकदम सिंपल सी और समझने वाली शब्दों में या फिर समझने वाली भाषा में लिखना चाहिए, ताकि आपका जो मैसेज है वो एकदम अट्रैक्टिव सा हो। ओके, अच्छा। संदेश के विषय के अनुसार संदेश को सुंदर बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, कुछ कलर्स का भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर उधर इधर की बातें नहीं लिखना चाहिए कि वो कैसा है या फिर ऐसा कैसे हो गया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करनी आपको। ठीक है, आगे देखो। अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। फॉर्मेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि औपचारिक संदेश का कैसा प्रारूप या फिर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको संदेश शब्द लिखना है,
फिर डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, संबोधन जैसे मान्यवर लिख दिया, ठीक है। लाइक हम इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मान्यवर ऐसे या फिर महोदया ऐसे लिखना है। विषय यानी कि आपकी बॉडी आएगी कि आप क्या लिखना चाहते हो, वो 30-40 शब्द आएंगे। और लास्ट में आपका नाम। ये था औपचारिक, यानी कि अगर हम किसी को फॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है। अगर अनौपचारिक है, जैसे माँ मम्मी को लिख दिया, किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को लिख दिया, भाई को लिख दिया, इस तरीके से अनौपचारिक संदेश का फॉर्मेट कैसे होता है, इसमें बस आपको संबोधन नहीं लिखना होता, जैसे मान्यवर, रिस्पेक्टेड ऐसे नहीं लिखना होता, क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो संदेश, दिनांक, समय, विषय और आपका नाम आएगा यहाँ पे। अब हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए आपको एक संदेश लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस का हर शुभकामना संदेश आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि किस चीज का संदेश है, या फिर आप सिर्फ संदेश भी लिख सकते हो। फिर आपको डेट डालनी है। अब यहाँ पर आप कोई भी डेट मत डाल देना, आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन या फिर किस डेट को सेलिब्रेट होता है। तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट हो रहा है, करंट ईयर आपने लिख दिया। समय आप लिखोगे यहाँ पे, और 2 लाइन या फिर मतलब 30 से 40 शब्द लिख के लास्ट में आप लिख दोगे आपका जो भी नाम है या फिर आपकी जो भी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखो। जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। आप किसी का जन्मदिन है, उसके ऊपर हमें संदेश लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप संदेश लिखोगे, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस यूज किया हुआ है, तुम जियो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने चित्र का यूज भी किया हुआ है, दिनांक डाली, समय डाला, और प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से आपको मैसेज लिखना है और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर 3 देखो। माँ को एक संदेश लिखे, आपको अपनी मम्मी को एक संदेश लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो ऊपर संदेश। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले डिब्बा भी बनाना होगा, और संदेश के बाद दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखो, माँ छोटी चाची जी घर पर आई थी, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। आप अपने मायके गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप आए तो उनसे मिले, जब आप आए तो आप उनसे जरूर मिलिएगा, कनिष्क। तो यहाँ पर आपने लास्ट में अपना नाम लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप कैसे एक अट्रैक्टिव सा या फिर एक प्रभावशाली संदेश लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे नंबर आए। बॉक्स जरूर बनाना है, संदेश हेडिंग लिखनी है, दिनांक लिखोगे, समय लिखोगे, जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर आपको 30 से 40 शब्द ही लिखना है, ज्यादा बड़ा करोगे तो मार्क्स कटेंगे, और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी, ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है संदेश लेखन की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।